नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के बाद डीजीपी के रूप में जिम्मेवारी संभालने वाले ओपी सिंह लगातार अपने पुलिस महकमे के हर कर्मचारी और अधिकारी के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि पुलिस महकमे में युद्ध स्तर पर बड़े स्तर पर बदलाव किए जा सके, पुलिस महकमे की छवि को हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच सुधारा जा सके। इसी क्रम में एक बार फिर नई चिट्ठी लिखने का काम डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस महकमे के लिए कर दिया है। इससे पहले 3 बार डीजीपी ओपी सिंह पुलिस महकमे के कर्मचारियों और अफसरों को लेकर चिट्ठियां लिख चुके हैं और अब चौथी बार चिट्ठी लिखी है जिसमें अपने पुलिस महकमे की सबसे बड़ी कमियों को उजागर करते हुए उनको सुधारने के लिए सख्त निर्देश देने का काम कर दिया है। और एक बार फिर अपनी चिट्ठी में शेरो शायरी के माध्यम से बड़ा संदेश देने का काम भी डीजीपी ओपी सिंह ने किया है। आपको बता दें कि डीजीपी की यह जो चौथी चिट्ठी है जिसके माध्यम से पुलिस महकमे के हर कर्मचारी और अधिकारी को बड़ा संदेश और एक बड़ी नसीहत देने का काम डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। अब आखिर इस चिट्ठी के अंदर ऐसा लिखा क्या है वो आपको पूरी चिट्ठी पढ़कर बताते हैं। बता दें कि यह चिट्ठी जो है डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस के एसएचओ, डीएसपी, एसीपी, एसपी, डीसीपी, सीपी, आईजी, एडीजी रेंज को लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि सरकारी दफ्तर लोगों के पैसे से बना है। ये उनकी सहायता और उनके समस्या के समाधान के लिए है। मेरा मानना है कि पब्लिक डीलिंग एक फाइन आर्ट है, यानी कि पब्लिक डीलिंग जो है आम लोगों के साथ जो बातचीत है, जो अच्छा रवैया है, जो व्यवहार है, वो एक कला है। इसका संबंध आपके ऑफिस डिजाइन, सॉफ्ट स्किल और प्रबंधन क्षमता से है। सबसे पहले अपने ऑफिस के टेबल का साइज छोटा करें, अपने और विजिटर्स की कुर्सी एक जैसे करें, अपनी कुर्सी पर तौलिए का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, इसका कोई भी तुक नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी शिकायत लेकर आपके दफ्तर में, पुलिस थाने में पहुंचता है तो वहां पर आपकी कुर्सी और शिकायत लेकर आने वाले आम आदमी की कुर्सी एक समान होनी चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ताकि आम लोगों को यह ना लगे कि आप बड़े अधिकारी हैं, आपके पास पावर है और वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। उनको यह महसूस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे आगे ओपी सिंह लिखते हैं कि अगर आपके ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है तो विजिटर्स को वहीं बैठाएं, अगर नहीं है तो अपने ऑफिस के एक बड़े साइज के कमरे को विजिटर्स रूम बनाएं, वहां प्रेमचंद, दिनकर, रेणु जैसे साहित्यकारों की किताबें रखें, एक आदमी लगाएं जो उन्हें चाय पानी पूछे और सर्व करे, एक व्यवहार कुशल पुलिसकर्मी लगाएं जो उनसे उनके आने के कारण और समस्या के बारे में अनौपचारिक तौर पर बात करे और उन्हें कंफर्टेबल करने का काम करे। यानी कि एक तो सर्वेंट लगाएं जो बाहर से शिकायत लेकर आने वाले विजिटर्स या फिर आम लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था रखें, उनसे आते ही पूछे कि उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, और वो उनको बार बार सर्व करे। इसके साथ ही अपने थाने में अगर कॉन्फ्रेंस हॉल है तो अच्छा है, नहीं है तो सबसे बड़े कमरे को कॉन्फ्रेंस हॉल बनाएं और शिकायत लेकर आने वाले लोगों को वही बैठाएं। वहां पर अच्छे अच्छे पुस्तक साहित्यकारों की, लेखकों की पुस्तकें रखें ताकि लोगों को उनसे कुछ सीख मिले। वो जब तक आप वहां नहीं पहुंचते तब तक अपना टाइम पास कर सके, उन पुस्तकों के माध्यम से कुछ अपने अंदर अच्छी बातें ग्रहण कर सके। इसके अलावा एक कुशल पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाई जाए, क्योंकि वो पुलिसकर्मी औपचारिक रूप से यानी कि जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से कार्रवाई शुरू होने से पहले बिना प्रोटोकॉल के एक आम व्यक्ति की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह उनके पास बैठे, उनसे पूछे कि किस कारण से वो यहां आए हैं, उनकी क्या शिकायत है, उनको क्या समस्या है, और उनको कहीं ना कहीं उनकी समस्या जानकर उनसे जुड़ाव करने का काम करे, उनकी समस्या जानकर उनको कहीं ना कहीं सांत्वना देने का काम करे, उनको जो है एक तरीके से तसल्ली देने का काम करे कि हां आप सही जगह आए हैं और आपको आपकी समस्या का समाधान करके हम देंगे। इससे आगे डीजीपी ओपी सिंह लिखते हैं कि लोगों को गेट से विजिटर्स रूम तक पहुंचने के लिए मेट्रो रेल स्टेशन के प्रोटोकॉल को अपनाएं, फुटस्टेप्स, साइनेज जो लोगों को
सीधा विजिटर्स रूम ले जाएं। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के इच्छुक छात्रों को स्टीवर्ड की ट्रेनिंग दें, उन्हें विजिटर्स को गेट पर रिसीव करने और उन्हें विजिटर्स रूम तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए स्वयं सेवा के काम में लगाएं। परेशान लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। बच्चों को सॉफ्ट स्किल और संवेदनशीलता की भी ट्रेनिंग मिलेगी। आगे लिखते हैं कि अगर कॉन्फ्रेंस हॉल है तो लोगों से वहीं पर मिले। आप अपने कमरे में लोगों को बार बार चक्कर ना कटवाएं, आप खुद कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएं, जहां लोग बाहर से आने वाले जो शिकायत लेकर आए हैं बैठे हैं वहां जाएं और वहीं पर उनसे मिलने का प्रयास करें, उनकी शिकायत सुनने का प्रयास करें। जिनकी बारी हो उन्हें कुर्सी के पास बैठाएं। जब लोग अपनी बात रख रहे हो तो मोबाइल फोन दूर रखें। एक्टिवली सुने, समस्या ठीक से फ्रेम करने में उनकी मदद करें। कई बार हमने खुद ये बात महसूस की है, हमने अलग अलग जगह पर पुलिस का रवैया देखा है। लोगों के साथ जब कोई समस्या होती है, कोई बड़ा मामला सामने आता है, जब हम खबरों के संबंध में पुलिस थाने पहुंचते हैं तो वहां पुलिस वालों का व्यवहार, रवैया क्या होता है, हमने खुद इस बात को अनुभव किया है। पुलिस वाले फोन में लगे रहते हैं, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत बोलता रहता है। जब उनका ध्यान फोन से हटता तो कहते हैं, हाँ क्या कह रहे थे, दोबारा बताइए। अब एक व्यक्ति जो परेशान है किसी बात से, किसी समस्या से, और आप बार बार एक ही बात उनसे रिपीट में पूछ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो ऐसे में क्या आप उसकी समस्या का समाधान करेंगे? अब इस बात का तोड़ भी डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए हैं, यह नसीहत दे दी है कि फोन दूर रखें जब शिकायत सुने। एक्टिवली जो है हर व्यक्ति की शिकायत सुनने का काम करें और उनको अपनी शिकायत रखने के लिए मदद करें। आगे डीजीपी अपने पत्र में कहते हैं कि जिस पुलिसकर्मी को इनका काम करना है या फिर इनके शिकायत पर कार्रवाई करनी है, उनको इनका मोबाइल नंबर नोट करा दें। उन्हें कहें कि वे कंप्लेनेंट से संपर्क करें और सप्ताह के अंदर 3 में से 1 कार्रवाई करें। अब वो 3 कार्रवाई कौन सी है वो आपको बताते हैं। पहली कार्रवाई है कि अगर मुकदमा बनता है तो दर्ज कर दें। दूसरी कार्रवाई बनती है कि शिकायत सिविल नेचर का हो तो थाने के कंप्यूटर से ही सीएम विंडो में दर्ज करा दें। हो सके तो संबंधित अधिकारी को फोन भी कर दें। और तीसरी कार्रवाई क्या है वो भी आप सुन लीजिए। अगर शिकायत झूठी हो, रोजनामचे में रफ्त दर्ज कर उसकी एक कॉपी चेतावनी के तौर पर कंप्लेनेंट को दें। अगर झूठी शिकायत आदि हो तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। हर हाल में बहसबाजी से बचें। यानी कि आपके पास कोई शिकायत लेकर आ रहा है तो आप उससे बहस करने के बजाय अगर मुकदमा झूठा भी है तो उसको डेली रोजनामचे में दर्ज कर दें और उसकी एक प्रति जो है उस कंप्लेनेंट को दे दें। उसके साथ बहस ना करें और आगे जो उचित कार्रवाई बनती हो वो वही करें। अनुचित कार्रवाई करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। इन तीनों कार्रवाइयों में से एक कार्रवाई संबंधित पुलिसकर्मी को करनी होगी, 1 सप्ताह के अंदर करनी होगी। यह स्पष्ट निर्देश देने का काम डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। अपने पत्र में आखिर में डीजीपी लिखते हैं कि जो पुलिसकर्मी ऐसा ना करें उनकी पेशी लें, उनसे कारण पूछें, प्रेरित करें, उनको प्रशिक्षित करें। अगर ढिलाई दिखे तो उनको चेतावनी देने का काम करें और अगर पब्लिक डीलिंग की अकल ही उस पुलिसकर्मी को नहीं है तो उसको थाना चौकी से दूर करके कोई और काम दे दें। बढ़ई को हलवाई का काम देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, यह डीजीपी का कहना है। यानी कि जिस पुलिसकर्मी को पब्लिक डीलिंग की अकल ही नहीं है, उसमें यह दिमाग ही नहीं है कि आपको लोगों के साथ जुड़ना कैसे है, आपको लोगों की समस्या सुननी कैसे है और उसका समाधान कैसे करना है, तो उसको चौकी थानों से दूर करके किसी और काम में लगा दें। और यहां डीजीपी ने उदाहरण देने का भी काम किया कि अगर बढ़ई को हलवाई का काम देंगे तो यह कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं होगी। याद रखें, पुलिस एक बल है और सेवा भी। आप एक तार हैं जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है। लोगों को आपसे कनेक्शन चाहिए, आपसे रोशनी चाहिए। झटका बेशक दें लेकिन यह उसे दें जो लोगों का खून चूस रहे हैं, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो समाज में अशांति फैला रही हैं। उन लोगों को झटका देने का काम करें और आम लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं, आम लोगों के प्रति उदार बने, आम लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा करें, आम लोगों के प्रति मीठी वाणी का प्रयोग करें और आम लोगों की कोई शिकायत है तो उस पर तत्परता दिखाते हुए ऊपर जो 3 कार्रवाइयां बताई उनमें से एक कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर अवश्य ही
करनी होगी। और इसके साथ ही स्पष्ट निर्देश ये भी हैं कि अगर किसी पुलिसकर्मी को पब्लिक डीलिंग की अकल नहीं है तो उसको ऐसे कामों से बिल्कुल दूर रखें, परे रखें। आगे जो है डीजीपी इस पत्र में भी एक शेर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि खुश अखलाकी है वो दौलत जो हर दिल को जीत ले, चेहरे की मुस्कान ही तो सबसे बड़ा सरमाया है। इसमें खुश अखलाकी का मतलब है अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें, और सरमाया का मतलब है संपत्ति। और इसके साथ ही इंग्लिश में भी इस शेर का मतलब डीजीपी ने बताया है। वो लिखते हैं कि गुड मैनर्स आर द वेल्थ दैट कैन विन एवरी हर्ट, द स्माइल ऑन द फेस इज द बिगेस्ट एसेट। यानी कि अच्छा व्यवहार जो है सबसे बड़ी दौलत है जो किसी का भी दिल जीत सकती है। और अगर चेहरे पे आपके हमेशा स्माइल रहती है हर परिस्थिति में, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और आप ऐसा करके किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये डीजीपी का लिखना है। अब कहीं ना कहीं अपने पुलिस महकमे के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी उसको ढूंढ कर और उसके समाधान के लिए निर्देश देने का, नसीहत देने का, या फिर यूं कहें कि अपनी चिट्ठी के माध्यम से चेतावनी देने का काम डीजीपी ओपी सिंह ने कर दिया है। और यही वो चौथी चिट्ठी है जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है और जो पुलिसकर्मी वर्दी पहनने के बाद काफी गर्म हो जाते हैं, जिनका खून उबाले मारने लगता है और जो आदमी को आदमी नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं मानते, उनके लिए सीधी सीधी चेतावनी डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से है कि अपना व्यवहार बदल लीजिए। ये जो खून आपका उबाले मार रहा है उसको अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल करें, आम लोगों के खिलाफ नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आम लोगों की बदौलत ही ये वर्दी आपको मिली है, आम लोगों की बदौलत ही आपको ये कुर्सी और मेज मिले हैं, आम लोगों की बदौलत ही आप एसी कमरे में बैठकर कानून के रखवाले बने हुए हैं। एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि अगर आम लोगों की शिकायत ही पुलिसकर्मी अच्छे से नहीं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, उनको मुसीबत से बाहर नहीं निकालेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौकी थानों में होने का कोई फायदा नहीं है। डीजीपी के इस चौथे पत्र को लेकर और जो सबसे बड़ी पुलिस महकमे की समस्या थी उसको उजागर करके और उसके समाधान के निर्देश जो डीजीपी ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से दिए हैं, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।